Good morning everyone. My name is Richa Sachdeva and today we are going to start thermal and statistical physics of CSIR NET JRF examination. So let's start. तो इसमें we are starting thermal and statistical physics. इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट इज of thermal physics and then we are going to proceed towards statistical physics. This part concludes of 7 to 9 questions in our CSIR NET JRF examination. तो सबसे पहले थर्मल के अंडर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थ्योरी of gases, which is known as KTG most commonly. Then we are going to move towards the first law of thermodynamics. Then we'll go towards the second law of thermodynamics. इसके बाद हम पढ़ेंगे thermodynamic relations. Thermodynamic relations. After this we are going to move towards the phase transitions. और थर्मल में thermodynamics में we are going to study only the first order phase transition. Fine. इसके बाद we are going to move towards the statistical physics. स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी. देन वी आर गोइंग टू स्टडी एनसेम्बल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी एनसेम्बल्स. एनसेम्बल्स में से भी हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, then comes canonical ensemble which is very very important as you all know already. इसमें से हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं. then is grand canonical ensemble. grand canonical ensemble. After this we are going to study second order phase transition which is also known as GL phase transition. इसके बाद हम पढ़ेंगे आइजिंग मॉडल. एंड देन कम्स नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विच इज स्टिल इवॉल्विंग, जिसमें हमारे पास आ जाएंगी रैंडम वॉक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टिल इवॉल्विंग. दिस टाइप ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज स्टिल इवॉल्विंग. And when we are studying thermal and statistical physics, it is not possible to not study systems. So we are going to study systems also. कितने टाइप के systems होते हैं हमारे पास? We have 3 types of systems, जिनका नाम क्या क्या है हमारे पास. नंबर 1 is Maxwell Boltzmann, second is Fermi-Dirac, third is Bose-Einstein. तो इनमें हम 3 systems पढ़ेंगे, जिसमें से first one is classical particles के लिए जो हमारे पास है, that is मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. और फिर हमारे पास है फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स. एंड देन वी हैव बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है जी. एंड दीज 2 आर रिलेटेड टू क्वांटम पार्टिकल्स. तो ये तो बात हुई हमारे पास सिलेबस की कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. अब हम स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्मल पार्ट, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. और थर्मोडायनेमिक्स में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो लेट्स स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास नंबर 1 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. What is kinetic theory of gases? This is, इसको प्यार से हम बोलते हैं KTG.
तो क्या होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, क्या होगा, वी आर गोइंग टू कंसिडर अ बॉक्स विच कंटेन्स गैस मॉलिक्यूल्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक बॉक्स लेंगे जिसमें हमारे पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे लाइक दिस, और इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। What do you mean by thermal properties? The idea of heat, the concept of temperature, जब इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हम बात करते हैं, then it is said to be that we are studying the thermal properties of molecules, or you may say of any system. We have many choices, we can take any state of matter, but why are we considering only the gaseous state? हम gaseous state ही क्यों लेकर चलते हैं जब भी हम स्टडी करते हैं thermal properties of matter की? Because the gaseous state is easy to analyze, simple to understand. Why? Because the intermolecular interaction is very less. The interaction between the molecules can be neglected. So that's why complications कम रहते हैं, calculations easy रहते हैं. That's why we consider gaseous state, और उसको study करना थोड़ा easy रहता है हमारे पास. तो gaseous state हम क्यों लेते हैं? Because it is easy to analyze एंड अंडरस्टैंड। ठीक है जी। जो हमारे पास अर्ली फिजिसिस्ट्स भी थे, फॉर एग्जाम्पल बर्नौली, वॉन डर वॉल, क्लॉसियस, all of these physicists considered the gaseous state for their study. तब तक तो हमें कुछ भी, अभी तो हमें ये सब कुछ बहुत इजी लगता है। जब जो बंदा सबसे पहले स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर रहा होगा, इन द अर्ली ईयर्स जब ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ था, इन सब चीज़ों की थ्योरीज फॉर्मुलेट होनी स्टार्ट हुई थी, तब उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा। तो किसी ने ये थॉट लेकर आया, देन ओनली इतना सब कुछ वो फॉर्मुलेट कर पाए। इफ यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट ऑल्सो दैट कंसिडर अ बॉक्स containing molecules which are randomly moving in all the directions. So to understand the thermal properties of systems, thermal properties means the properties related to heat and temperature. The scientists considered the molecules to be in the gaseous state. Fine. इसके बाद हम बात करते हैं KTG के postulates की। तो सबसे पहले हम postulates की बात करेंगे। तो postulates में हमारे पास नंबर 1 postulate है that the matter is made up of large number of identical particles. सभी जो particles present है इस बॉक्स के अंदर, जितने भी गैस molecules present हैं, all of these are identical in all aspects. So the matter is made up of identical particles, or you may say identical molecules, one and the same thing. ये तो हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉस्टुलेट इज कि हम बातें कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज की, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मल एनर्जी, बट वो थर्मल एनर्जी आई कहाँ से? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो हमारे पास एक बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जिसमें हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं विच आर मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस पॉसिबल। तो जब ये मूवमेंट करते हैं, जब ये मॉलिक्यूलर मोशन करते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर मोशन ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये मॉलिक्यूलर मोशन करेंगे, विच मीन्स दे हैव सर्टेन मैकेनिकल एनर्जी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। कैन यू रिलेट द थिंग्स कि मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी में भी एक रिलेशन आ गया है हमारे पास, कि ये जो थर्मल एनर्जी जिसकी हम बातें करते हैं, हीट की, टेम्परेचर की, इट इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो थर्मल एनर्जी, हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट क्या बन गया है? थर्मल एनर्जी कैन बी रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मोशंस। ठीक है जी। तो थर्मल एनर्जी इज नथिंग, थर्मल एनर्जी इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है जी। तो इसमें क्या होने वाला है हमारे पास? ये दो बातें, हमें दो पॉस्टुलेट्स पता लग गए हैं। कौन से? एक तो सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? आइडेंटिकल है। और दूसरी बात हमें क्या पता चल गई है? दैट द थर्मल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशंस। फाइन।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ी सी मैकेनिक्स लगाने वाले हैं और हम कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग लगाने वाले हैं, विच इज नोन एज स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग लगाने वाले हैं। और हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर ओनली. So if you like the video, please press like and comment if you want to ask any doubt, and also leave a comment if you want to give any suggestion, and don't forget to subscribe. Thank you so much. Thank you. Don't forget to subscribe the channel and please like the video, and also follow me on Instagram @richa.sachdeva.physics.youtube.